जो तने आप यहाँ पड़े देख रहे हैं, ज्यादातर जगहों पर इन्हें बेकार कचरा मानकर फेंक दिया जाता है। लेकिन इन्हीं केले के तनों के अंदर छुपा है एक मजबूत और मुलायम रेशा, जिससे कपड़ा तक बन सकता है। और आज हम देखेंगे कि इन्हीं रेशों से कैसे बनती है यह इको फ्रेंडली ब्रा और अंडरवियर, जिन्हें आप रोज पहनते हैं। खेत के कचरे से लेकर हाईटेक मशीनों तक पूरा सफर जितना अजीब है, उतना ही दिलचस्प भी। हर सुबह जब आप अपना अंडरवियर या ब्रा उठाते हैं, शायद ही कभी सोचते हैं कि इसका कपड़ा कहां से आया होगा। आप यकीन नहीं करेंगे कि यह नरम कपड़ा कभी केले के तने के रूप में खेत में खड़ा था। इस वीडियो में हम देखेंगे 1. केले के तने से फाइबर कैसे निकलता है, 2. उससे धागा और कपड़ा कैसे बनता है, और 3. वही कपड़ा कैसे ब्रा और अंडरवियर में बदल जाता है। ये कहानी शुरू होती है खेत से, जहां केला काटने के बाद तना वैसे ही छोड़ा जाता है और खत्म होती है ऐसी टेक्सटाइल फैक्ट्री में जो इन्हीं तनों को रिसाइकल करके पहनने लायक कपड़ा तैयार करती है। आने वाले कुछ मिनटों में हम इस फैक्ट्री के हर बड़े स्टेप को करीब से देखेंगे। केले की फसल काटने के बाद ये मोटा तना वैसे ही बेकार हो जाता है, लेकिन अब किसान इसे भी बेच सकते हैं। तनों को ऐसे टुकड़ों में काटा जाता है कि इन्हें आसानी से ट्रॉली या ट्रक में लोड किया जा सके। अंदर की ये गोल गोल परतें ही असल में फाइबर से भरी होती हैं, जिनको अलग निकालना हमारा पहला बड़ा काम है। दिन भर में ऐसे कई लोड पास की फाइबर फैक्ट्री तक पहुंचाए जाते हैं। फैक्ट्री के गेट पर हर गाड़ी का वजन किया जाता है ताकि रोज कितने तने आए इसका रिकॉर्ड रहे। फिर इन तनों को खुले यार्ड में उतारकर ढेर की शक्ल में जमा किया जाता है। अब इन्हें फाइबर निकालने वाली लाइन तक भेजा जाता है, जहां असली प्रोसेस शुरू होता है। सारा काम प्रोटेक्टिव गियर के साथ होता है, क्योंकि तने गीले और फिसलन वाले होते हैं। कन्वेयर इन्हें सीधे उस मशीन तक ले जाता है जो तने को पतली पट्टियों में काट देगी। फिर रोलर इन्हें दबाकर नरम बनाते हैं ताकि अंदर का रेशा बाहर निकाला जा सके। इस मशीन को डेकोर्टिकेटर कहते हैं, जो गूदा अलग करके केवल रेशे को आगे भेजती है। एक तरफ फाइबर की पट्टियां निकलती हैं और दूसरी तरफ बचा गूदा बायो फर्टिलाइजर या बायोगैस के लिए जमा हो जाता है। पहले स्टेप में तना स्लाइस होकर मैनेज करने लायक छोटा हो जाता है। अब बारी आती है इन्हें धोने की, ताकि गंदगी, जूस और महक निकल जाए। फाइबर को कई टैंकों से गुजारा जाता है। हर टैंक पहले से ज्यादा साफ रखा जाता है। फिर हाई प्रेशर रोलर इनके अंदर का ज्यादातर पानी निचोड़ देते हैं। कभी ये फाइबर खुली हवा में सुखाए जाते हैं और कभी बड़े ड्रायर के अंदर से। ड्रायर से बाहर निकलते ही ये केले के तने नहीं, बल्कि एक नया टेक्सटाइल फाइबर लगने लगते हैं। सूखे फाइबर को पहले बेल बनाकर स्टोर किया जाता है ताकि आगे की लाइन को लगातार फीड मिलती रहे। कार्डिंग मशीन फाइबर के गुच्छों को सुलझाकर एक समान पतली परत में बदल देती है।
यहीं से बनने लगती है एक कंटिन्यूअस स्लाइवर, जिसे आगे खींचकर धागा बनाया जाएगा। ड्राइंग फ्रेम कई स्लाइवर को मिलाकर सबको एक दिशा में सेट कर देता है ताकि धागा मजबूत बने। अब असली जादू स्पिनिंग में होता है, जहां ये फाइबर घूम घूम कर पतले मजबूत धागे में ट्विस्ट हो जाते हैं। ट्विस्ट की मात्रा कंट्रोल करके धागे को उतना ही मुलायम या टाइट बनाया जाता है जितना अंडरवियर और ब्रा के लिए चाहिए। धागा तैयार होते ही ऐसे कोनों पर चढ़कर आगे की निटिंग या वीविंग यूनिट में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अक्सर केले के फाइबर को कॉटन या दूसरे नेचुरल फाइबर के साथ मिलाकर ब्लेंड बनाया जाता है ताकि कपड़ा और भी कंफर्टेबल हो। इसी कंट्रोल्ड धागे से आगे जाकर वह कपड़ा बुना जाएगा जो सीधे आपकी स्किन से टच होने वाला है। अंडरवियर और ब्रा के लिए ज्यादातर निटेड कपड़ा इस्तेमाल होता है जो स्ट्रेचेबल और सॉफ्ट होता है। सैकड़ों सुइयां मिलकर प्रति मिनट हजारों लूप बनाती हैं, जिससे यह फैब्रिक तैयार होता है। जो कपड़ा मशीन से निकलता है उसे ग्रे फैब्रिक कहते हैं, जिसे अभी भी डाई और फिनिश करना होता है। पहले स्टेप में हर रोल को आंख से चेक किया जाता है ताकि दोष वाला भाग अलग कर दिया जाए। फिर यह कपड़ा कंट्रोल टेम्परेचर पर डाइंग मशीन में जाता है, जहां रंग इसके अंदर तक सोख लिया जाता है। रंग के साथ साथ सॉफ्टनर और स्किन सेफ केमिकल्स की मात्रा भी यहां परफेक्टली मापी जाती है। एक्स्ट्रा डाई और पानी रोलर से निचोड़कर अलग किया जाता है ताकि सुखाने में कम ऊर्जा लगे। स्टेंटर में कपड़े की चौड़ाई और श्रिंकेज कंट्रोल की जाती है ताकि बाद में धुलने पर वह ज्यादा सिकुड़े नहीं। कुछ फैब्रिक को टंबलिंग देकर और भी नरम किया जाता है, जो अंडरवियर के लिए ज्यादा आरामदायक होता है। लैब में रंग की पकड़ भी टेस्ट होती है कि पसीने या धुलाई में रंग न निकले। अब ये तैयार रोल्स कटिंग रूम की तरफ जाते हैं, जहां इन्हें ब्रा और अंडरवियर के शेप के हिसाब से काटा जाएगा। कंप्यूटर पर पैटर्न ऐसे सेट किए जाते हैं कि कपड़े की बर्बादी कम से कम हो। यही पेपर पैटर्न आगे जाकर कटिंग टेबल पर असली कपड़े के लिए गाइड बनते हैं। कटिंग रूम में कपड़े की कई परतें एक साथ बिछाई जाती हैं ताकि एक बार में सैकड़ों पीस कट सकें। ऑटोमेटिक कटर जीपीएस की तरह पैटर्न की लाइनें फॉलो करके बहुत सटीक कट देता है। ब्रा के लिए अलग अलग हिस्से निकलते हैं, आगे के कप, साइड पैनल और पीछे बंद होने वाला बैंड। अंडरवियर के लिए आगे और पीछे के पैनल और अलग से गसेट जैसे छोटे हिस्से भी इसी स्टेप पर कटते हैं। सिर्फ कपड़ा ही नहीं, इलास्टिक बैंड और स्ट्रैप के लिए अलग अलग तरह की इलास्टिक भी यही नापकर काटी जाती है। कुछ ब्रा में जो हल्का फोम सपोर्ट होता है, उसके लिए फोम कप भी मोल्डिंग मशीन पर तैयार किए जाते हैं। स्किन के सीधे टच पर आने वाले हिस्सों में अक्सर सॉफ्ट, ब्रीथेबल लाइनिंग फैब्रिक लगाया जाता है। ब्रा के लिए पीछे लगने वाले हुक आई क्लोजर और स्ट्रैप एडजस्टर भी कटिंग के साथ ही सेट में पैक कर दिए जाते हैं। इको फ्रेंडली होने का मैसेज और सही साइज की जानकारी देने वाले लेबल भी यहीं तैयार होकर साइड में रखे जाते हैं। इसके बाद हर बंडल पर साफ साफ लिखा जाता है कि ये कौन सा साइज और कौन सा मॉडल है, ताकि सिलाई में कंफ्यूजन ना हो।
यहाँ भी क्वालिटी टीम रैंडम पीस उठाकर देखती है कि कटिंग में कोई गलती या फैब्रिक डिफेक्ट तो नहीं बचा। अब ये सारे पार्ट्स सिलाई लाइन की तरफ बढ़ते हैं, जहां ये मिलकर पूरा गारमेंट बनने वाले हैं। ब्रा बनाने की लाइन में हर मशीन एक खास ऑपरेशन के लिए सेट की जाती है, ताकि स्पीड और क्वालिटी दोनों बनी रहे। सबसे पहले कप के अलग अलग पीस को जोड़कर एक स्मूथ घुमावदार शेप बनाई जाती है। फिर यही कप साइड पैनल से जुड़कर सामने का पूरा फ्रंट हिस्सा तैयार कर देता है। नीचे की तरफ लगाया गया इलास्टिक बैंड सपोर्ट देता है और ब्रा को अपनी जगह पर बनाए रखता है। अब बैक बैंड जुड़ते ही ब्रा की आउटलाइन पूरी तरह तैयार हो जाती है। ऊपर की स्ट्रैप इस तरह लगी होती हैं कि बाद में आप इन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकें। पीछे हुक आई लगाने से ब्रा को टाइट या ढीला करने की रेंज मिलती है, जो फिटिंग के लिए जरूरी है। अंदर की तरफ लाइनिंग लगाकर सीम को कवर किया जाता है ताकि स्किन पर कोई हार्श एज महसूस ना हो। हर पीस के ढीले धागे और छोटे छोटे धब्बे भी इसी स्टेप पर साफ कर दिए जाते हैं। साथ वाली लाइन में अंडरवियर के पैनल जुड़ रहे हैं। यहां भी हर मशीन का अपना एक फिक्स काम है। सबसे पहले आगे और पीछे के हिस्से मिलकर पूरा बॉडी पैनल तैयार करते हैं। ऊपर की तरफ वेस्टबैंड इलास्टिक लगाई जाती है, जिसे सिलते समय हल्का खींचकर स्टिच किया जाता है। लेग ओपनिंग पर ऐसा स्टिच चुना जाता है जो खींचने पर भी टूटे नहीं और स्किन को ना काटे। अब हर पीस पर साइज, फैब्रिक कंपोजिशन और केयर इंस्ट्रक्शन वाला लेबल सिल दिया जाता है। क्वालिटी टीम हर बैच से सैंपल लेकर फिट, स्ट्रेच और स्टिच की मजबूती को अच्छी तरह परखती है। कुछ फैक्ट्रियां फाइनल पैकिंग से पहले एक जेंटल वॉश भी देती हैं, ताकि कोई प्रोडक्शन डस्ट या अवशेष न बचे। वॉश के बाद इन्हें ड्रायर से निकालकर अच्छी तरह सुखाया और फुलाया जाता है। अंत में स्टीम प्रेस से शेप सेट की जाती है, जिससे पैकिंग के बाद भी गारमेंट सटीक दिखे। यहां प्रोडक्ट को जल्दी से विजुअल चेक के लिए डमी पर पहनाकर देखा जाता है कि शेप और फॉलिंग सही है। हर ब्रा को एक कार्ड सपोर्ट पर रखकर पैक किया जाता है, ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान शेप न बिगड़े। अंडरवियर के सेटों पर भी साफ साफ लिखा रहता है कि इनमें केले के फाइबर का कितना प्रतिशत इस्तेमाल हुआ है। फिर इन्हें साइज और कलर के हिसाब से कार्टन में भरा जाता है, ताकि दुकान या ऑनलाइन ऑर्डर के लिए हैंडलिंग आसान रहे। वेयरहाउस में ये कार्टन पैलेट पर रखे जाते हैं और फॉर्कलिफ्ट से ऊपर नीचे शेल्फ पर भेजे जाते हैं। यहां से रोजाना हजारों पीस देश विदेश के अलग अलग मार्केट की तरफ रवाना होते हैं। पूरे प्लांट में सेफ्टी रूल्स सख्ती से फॉलो किए जाते हैं, क्योंकि इतनी मशीनों के बीच जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। डाइंग में इस्तेमाल हुआ पानी भी सीधे नहीं छोड़ दिया जाता, बल्कि ट्रीट करके रीयूज या सेफ तरीके से डिस्चार्ज किया जाता है। जो चीज पहले सिर्फ खेत का कचरा मानी जाती थी, वही आज सस्टेनेबल फैशन की एक मजबूत कड़ी बन रही है। जब आप घर पर नया अंडरवियर या ब्रा खोलकर रखते हैं, तो आपके हाथ में सिर्फ कपड़ा नहीं, पूरी वैल्यू चेन का नतीजा होता है।
छोटा सा यह लेबल याद दिलाता है कि आपने जो चुना है वह थोड़ा बहुत धरती के लिए भी बेहतर हो सकता है। खेत के तने से लेकर फैक्ट्री की मशीनों और फिर आपकी अलमारी तक केले के फाइबर का यह सफर टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी का बेहतरीन मेल है। अगर फैक्ट्रियों का यह सच आपको रोचक लगा हो और आप ऐसे और अनोखे सफर देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर फॉलो कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।